नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट एवं नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन एकेडमिक क्लासेस में। आज हम अपने वनडे एग्ज़ाम और पेट एग्ज़ाम के संविधान सीरीज़ में जो है चौथा लेक्चर ले रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपनी प्रस्तावना और उद्देशिका के सभी आयामों को टच किया था, उनके बारे में समझा था, और जो तीसरा लेक्चर था हमारा वो संविधान के स्रोतों के बारे में था। तो आज जो लेक्चर है दोस्तों, तो वो है संविधान के भाग एक के बारे में। संविधान के भाग एक के बारे में और बात कर लें हम, अगर संविधान में टोटल भाग कितने हैं, तो दोस्तों टोटल भाग जो हैं वो 22 भाग हैं हमारे संविधान के। और इन 22 भागों में जो टोटल अनुच्छेद हैं, जो टोटल आर्टिकल हैं, वो हैं 395। ठीक है, अब हम भाग एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे भाग एक, दोस्तों भाग एक जो है संविधान का पहला भाग है और इसमें जो है संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र की टेरिटरी को डिसाइड करने के सभी आयामों को रखा गया है। भाग एक का नाम क्या है दोस्तों? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, या संघ एवं राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इस भाग का हिस्सा है। अब बात करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 के बारे में, तो दोस्तों आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है संघ। संघ का नाम, संघ का क्या लिखा हुआ है? संघ का नाम क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इंडिया, दैट इज भारत, इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये लिखा हुआ है। संघ का नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। बात अगर राज्य क्षेत्र की बोलें तो राज्य क्षेत्र का मतलब हो गया कि बात अगर हम यहाँ राज्य क्षेत्र की करें तो राज्य क्षेत्र का मतलब हो गया दोस्तों कि अनुसूची 1 में वर्णित सभी राज्य एवं संघ राज्य संघ राज्य को इंग्लिश में यूटी, यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। तो आर्टिकल 1 में लिखा है संघ का नाम इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट को हमने वर्णित कर दिया, राज्य क्षेत्र को वर्णित कर दिया कि राज्य क्षेत्र में अनुसूची 1 में वर्णित सभी विषय जो हैं आते हैं। अनुसूची 1 में वर्णित सभी विषय आते हैं। अनुसूची 1 में क्या विषय हैं कि अनुसूची 1 में सभी राज्य जो भारत के अंतर्गत आते हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं कि भाई साहब आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 यहाँ पे क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी राज्यों या विदेशों से अर्जित राज्यों की बात होती है, यानी कि हमारे देश में से अर्जन, हमारे देश में यदि कोई अन्य विदेशी राज्य अपना विलय करना चाहता है तो हम उसका क्या करेंगे? वेलकम करेंगे। आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। विदेशी क्षेत्र को अपना राज्य बनाना या विदेशी राज्यों से विदेशी राज्यों को, यहाँ क्या हो सकता है? विदेशी राज्यों को भारत के संघ राज्य क्षेत्र में जोड़ना। विदेशी राज्यों को, जस्ट ए मिनट, को भारत के
संघ में जोड़ना। अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि विदेशी राज्यों को भारत का राज्य बनाना, या किसी ऐसे लैंड को, ऐसा भूभाग जो विदेशों के पास था, जो किसी विदेशी राज्य या विदेशी देश का जो है क्षेत्र था, वो क्षेत्र अगर हमारे भारत में जुड़ना चाहता है तो हम उसे अपना एक नए राज्य का दर्जा दे सकते हैं। नया राज्य बनाना। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों वो क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 की जो बात की गई है वो की गई है कि हमारे देश में ही जो राज्य हैं, भारत के राज्यों से ही नए राज्यों की स्थापना यानी कि भारत के राज्यों से नए राज्यों की स्थापना संसद कर सकती है। अब दूसरी एक चीज़ देखो, जो आर्टिकल 2 और 3 हैं, इनमें कोई भी बदलाव करने की शक्ति किसके पास है? शक्ति संसद के पास है, संसद के पास है। आर्टिकल 3 के तहत भारत के राज्यों से ही नए राज्यों की स्थापना होती है। तो एक बात बताइए मुझे कि जब किसी राज्य को काटकर नए राज्य की स्थापना होगी तो जो पुराना राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, भारत के किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में चेंज करना, इसके नाम में परिवर्तन करना और उसके किसी भूभाग को काटकर नए राज्य की स्थापना करना, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 3 में, और ये कार्य है संसद का। संसद इसमें प्रभुत्वशाली है, यहाँ राज्यों का कोई रोल नहीं है। हालांकि संसद का एक अंग जो है वो होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति जो है एक बार राज्यों से संबंधित किसी भी विधेयक, चाहे वो नाम बदलने का हो, चाहे उससे कट के अलग एक नया प्रदेश बनाने का हो, तो ऐसे विधेयक को भेजता है विधान परिषद में। अब विधान परिषद इसको पास करे चाहे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ पे विधान परिषद का जो रोल हो गया वो नल हो गया, नल एंड वॉइड। यहाँ इसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि विधान परिषद चाहे कितना भी रोके, ये संसद ही डिसाइड करेगी कि भाई साहब आपके राज्य को काट के नया स्टेट बनाना है या नहीं, या आपके राज्य का नाम चेंज करना है या नहीं। नाम चेंज की बात करें तो जैसे मद्रास है, मद्रास का नाम चेंज हुआ दोस्तों, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में ये बोला गया है कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या अनुसूची 1 व अनुसूची 4 में हुए बदलाव संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किए बदलाव नहीं माने जाएंगे। अर्थात इनको साधारण बहुमत से पास करवा लेती है संसद। साधारण बहुमत से पास करवा लेती है कौन? संसद। और आर्टिकल 1 में मैंने बता दिया है कि इसमें हमारे भारत के अंतर्गत आने वाले राज्यों और संघ राज्यों की सूची है। अनुसूची 4 में जो है वो क्या दिया हुआ है?
अनुसूची 4 में जो है वो क्या दिया हुआ है, अनुसूची 4 में दिया हुआ है सीटों की संसद में, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब मुझे ये बात बताओ, जब किसी राज्य को काट दिया जाएगा, किसी राज्य का बंटवारा हो जाएगा, राज्य का बंटवारा होगा, तो उसमें आने वाली जो जनसंख्या है वो भी कम होगी। वो कम होगी तो सीटों पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सीटों पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीटों पे प्रभाव पड़ेगा। ये अनुसूची 4 में दिया हुआ है कि कितनी सीटें किस राज्य के पास होंगी, कितनी सीटें किस राज्य या संघ राज्य के पास होंगी। समझ आया? ये भाग पहला हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कुछ अन्य आयामों को भी यहाँ पे देख लेते हैं। अन्य आयाम का मतलब है कि इससे संबंधित, यानी कि भाग 1 संबंधित है हमारा मेनली राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से, उसके राज्य क्षेत्र से। तो राज्य क्षेत्र मतलब प्रदेश, यानी कि बात कर लेते हैं राज्य पुनर्गठन के बारे में, राज्य पुनर्गठन के बारे में। ठीक है, देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग एक तो 2 तरीके से, एक तो भाषाई आधार पे और एक प्रशासनिक सुविधा के आधार पे, प्रशासनिक सुविधा के ओके। तो अब हम बात करते हैं भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो भाषाई आधार पर दोस्तों सबसे पहले 1920 ईस्वी में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? नागपुर में अधिवेशन होता है जिसमें सर्वप्रथम भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को बोला गया। वहाँ पे ये ऐसी बात उठाई गई। तो अब जब देश आज़ाद हो गया 1947 में देश आज़ाद, तो आज़ादी के बाद सबसे पहले 1948 में जो है ये भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात ने जोर पकड़ा। तो हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो इस पक्ष में नहीं थी। उसका कहना था कि अगर भाषा के आधार पर हम राज्यों को बनाएंगे तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए वो खतरा पैदा करेगी। तो इस कमेटी को, इस चीज़ को अवलोकन करने के लिए, उसका परीक्षण और निरीक्षण करने के लिए JBP कमेटी, कौन सी? JBP कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? 1948 को। कब किया गया दोस्तों? 1948 को। ठीक है, 1948 में एक जो है इस कमेटी का गठन किया गया। तो JBP कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, वो रिपोर्ट सौंपी 1 अप्रैल। रिपोर्ट कब सौंपी? 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को जो रिपोर्ट सौंपी उसके आधार पे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं करने की बात कही। यहाँ पे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन न करने की बात कही। तो अब
ये रिपोर्ट के बाद इस रिपोर्ट का अत्यधिक विरोध हुआ और सबसे पहले जो मद्रास हैं, मद्रास से आंध्र को अलग करने हेतु गांधीवादी नेता श्री रामलू ने जो है क्या किया, अनशन करना शुरू कर दिया। इस अनशन के बाद सरकार पे दबाव पड़ा और ये अनशन लगभग 56 दिन तक चला, जिसके बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और ये आंदोलन जो था काफ़ी हिंसक रूप ले लेता है। अब इस आंदोलन ने जब बहुत ज़्यादा हिंसक रूप ले लिया तो सरकार की मजबूरी हो गई कि दोस्तों क्या करना पड़ा इनको, सरकार को क्या करना पड़ा, आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा देना पड़ा। आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है दोस्तों, वो भी कैसा, भाषाई आधार पे। तो भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था दोस्तों, आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश। ये पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे इसका गठन हुआ। कब, 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर